गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का छठी कक्षा से तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। तो बेटा इसमें ना एक चिड़िया है, उसने ना कर्निश नाम का एक बच्चा, केशव नाम का एक बच्चा है, उसके घर में जो कर्निश के ऊपर चिड़िया ने जो है अंडे दिए हैं। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि जो दो छोटे बच्चे हैं वो अंडों की किस तरह से देखभाल करते हैं और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो केशव के घर पर जो कर्निश के ऊपर है एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वह और उसकी वो जो है और उसकी बहन है उसका उसके बड़े ध्यान से देखते हैं। मन में अंडे को लेकर कई सवाल उठते हैं, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वे क्या खाएंगे यदि लेकिन जो है उनके सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि जो पापा थे वो अपने काम में बिजी थे और जो मम्मी थी वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी। तो इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब कर तसल्ली कर लेते थे। 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि जो अंडे हैं वो बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चे के खाने का प्रश्न उनके सामने आ उठा। दोनों ने फैसला किया कि चलो कर्निश पर थोड़ा सा जो है दाना रख देंगे। तो चिड़िया के चारों के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना, चारे के लिए जो है चिड़िया को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। अब मुश्किल यह थी कि जो कपड़े की छत बना रहे थे वो केशव ने हल निकाला कि चलो कूड़े फेंकने वाली टोकरी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। कपड़े की छत बने, धूप नहीं आएगी। उसके बाद अब मुश्किल यह थी कि कपड़े की छत बने कैसे। केशव ने हल निकाला कि कूड़े फेंकने वाली जो टोकरी थी उसमें धूप भी नहीं आएगी। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई तब केशव और श्यामा किवाड़ खोलकर बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर खड़ा हो गया और नीचे श्यामा ने उसे पकड़ लिया। कर्निश पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा वहां तिनके पर 3 अंडे रखे थे। उसने श्यामा से एक कपड़ा मांगा और उसे अंडे के नीचे बिछा दिया। फिर उसने टोकरी को टहनी पर टिका कर छाया कर दिया। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडे को देखने की जिद कर रही थी। केशव ने उसे प्याली में दाना पानी मांगा और उसे कर्निश पर रख दिया और नीचे उतर आया। श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की कि वो भी जो है देखेगी अंडे को। उसने टोकरी को टहनी पर टिकाकर छाया कर दिया। श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की थी। तो अब जो है तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देगी। दोनों झगड़ रहे थे, तभी अम्मा जी आ गई और धूप से बाहर निकलने पर उन्हें डांटने लगी। उन्होंने कहा कि 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली और वो बाहर आई। उसने देखा कि तीनों अंडे जमीन पर गिरे थे और वह टूट गए थे। उसने यह बात तुरंत केशव को जाकर बताई। उसने देखा कि जो जमीन पे अंडे टूट गए हैं, उसने ये बात केशव को बताई। केशव ने भी जो है देखकर बहुत मायूसी जताई। माँ ने जब देखा कि अंडे टूट गए तो वो उन दोनों पर गुस्सा हुई। तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। माँ ने कहा कि तुम लोगों ने जो है अंडे को छुआ होगा, जिस कारण जो है अंडे गंदे हो गए और चिड़िया ने जो है इनको सेया नहीं और चिड़िया ने फिर उन्हें गिरा दिया। केशव दुखी हो गया और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। दोनों चिड़िया फिर वहां दिखाई नहीं दी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल होते थे? वह आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे रहे थे? बालमन था उनका, इसीलिए जिज्ञासा से भरा हुआ था। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वाले उनके अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं देते थे। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें से बच्चे जो हैं किस तरह से निकलते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही होते हैं।
केशव ने श्यामा से चिथड़े टुकड़े और दाना पानी मंगवाकर करनीस पे क्यों रखा? तो हमने पढ़ा था पीछे की भाई अंडे की देखभाली के लिए रखा था उन्होंने। करनीस पे चिड़िया के जो अंडे थे, केशव और श्यामा ने सोचा कि ये अंडे में से बच्चे निकल आएंगे, उन्हें धूप लगेगी, उनके लिए उन्होंने छत बनाया, उनके लिए दाना पानी रखा, उनकी भूख मिटाने का प्रबंधन किया, प्याली में खाने का पानी रखा। केशव और श्यामा ने चिड़िया की अंडे की रक्षा किया, नादानी की। केशव और श्यामा ने अपनी ओर से उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई, क्योंकि चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं करती हैं। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें ये नहीं मालूम था यदि वो अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया जो है उन्हें नहीं सेएगी। वास्तव में तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनसे क्या नादानी हो गई। कहानी से आगे पढ़ेगी कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या क्या करते? केशव ने अंडों के लिए अंडों में से बच्चे निकलेंगे, चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी खाना, गरीब बच्चे इस तरह चूचू करके मर जाएंगे, उन्होंने धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम भी जानवर या जीव जंतु के अंडे तक नहीं पहुँच जाएंगे, करनी तक कोई जानवर ना पहुँचे न इसका प्रयास करता। हम अंडे के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़िया के लिए दाना हम करनीस पर ही रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। माँ के सोते हुए भी केशव और श्यामा दोपहर में बाहर निकल आए। माँ ने पूछने पर बताया कि किवाड़ खोलकर दोपहर में निकलने का क्या कारण हो सकता है। तो क्योंकि वही समय था, ऐसा था जब वह बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों पे हाथ न लगाने देती। माँ ने पूछने पर पिटाई के डर से दोनों ने किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रेमचंद जी ने जो है इसका नाम रखा है नादान दोस्त, और आप होते तो इसका क्या शीर्षक रखते? तो हम जो है इसका दूसरा शीर्षक रखते हत्या या बच्ची की नादानी देना चाहेंगे। तो इस तरह से जो है आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करना और याद